हेलो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका ये लेक्चर है आपका सोडियम वेपर लैम्प जो है उसका आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, है ना। तो ये आपका इल्यूमिनेशन यूनिट का ही नेक्स्ट टॉपिक है, सोडियम वेपर लैम्प। ठीक है, तो पहले हम इसका डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। इसका डायग्राम में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहला कैच डायग्राम में ये है कि इसमें आपका एक ये वाला जो ट्यूब है एक यू शेप ट्यूब है, ठीक है। और इसके बाहर का ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब हम एनक्लोजर है, मतलब बाहर से हम देते हैं ताकि बाहर के टेम्परेचर का कोई इफेक्ट, सराउंडिंग के टेम्परेचर का इफेक्ट कोई अंदर ना पड़े, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हम अंदर में सोडियम यूज़ करते हैं और सोडियम जो है सराउंडिंग टेम्परेचर से उसका जो बिहेवियर है वो बहुत जल्दी चेंज करता है। और हमारा जो मेन पर्पस है कि हम चाहते हैं कि सोडियम वेपर लैम्प का जो ग्लो है वो एज पर द रिक्वायरमेंट हो, है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि ये हमारा अंदर में जो डिस्चार्ज ट्यूब है, यू शेप का जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये, और ये जो आपका बाहर का जो डबल एनक्लोजर है ये, है ना, ये हम लगाते हैं और अंदर में आपका होता है वैक्यूम। ठीक है, ये जो स्पेस देख रहे हैं इसमें वैक्यूम होता है। अब इस यू ट्यूब के अंदर, ये जो डिस्चार्ज यू ट्यूब है, इस यू ट्यूब के अंदर जो है आपका क्या होता है, आपका एक इनर्ट गैस होता है, आपका इनर्ट गैस होता है ना, नियॉन या आर्गन हो सकता है, ठीक है। और साथ में आपका जो सोडियम है ना, सोडियम जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो इस यू ट्यूब के अंदर हैं। बाकी ये जो फिक्सचर्स हैं ये वही हैं, फिलामेंट्स हैं जो आप अब तक पढ़ते आए हो। कॉन्सेप्ट वही रहना है, बस काम करने का थोड़ा तरीका बदलना। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हर एक बल्ब का काम करने का तरीका एक ही है कि हमारे पास एक फिलामेंट होगा जो गर्म होगा, गर्म होने की वजह से जो गैसेज है वो डिस्चार्ज होगा, उसके आगे फिर आप उसको कैसे यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है। तो इसमें भी वही फिनोमेना होने वाला है लगभग। कंस्ट्रक्शन लगभग वही है इसका भी। एक कैपेसिटर है, ये पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर है। अब जो आप बलास्ट यूज़ कर रहे थे वहाँ पे, उस बलास्ट की जगह पर यहाँ पर आपका हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर आ गया है। पहले जितने भी हमने देखा 2-3 लैम्प के वर्किंग में, वहाँ पे हम बलास्ट यूज़ कर रहे थे। तो इन प्लेस ऑफ ब्लास्ट, है ना, इन प्लेस ऑफ बालास्ट, है ना, यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर, ठीक है। हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर। इसका भी वही काम है, करंट को कांस्टेंट करके रखना। मतलब अगर आपका वेरी कर रहा है पीछे से एसी सप्लाई, तो करंट को वो कांस्टेंट करके रखेगा वो। तो इसका भी यहाँ पे वही काम है। तो इसका जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन आपका ये है ना। इसमें क्या होता है, एक जो मैंने आपको बताया एक यू शेप का ट्यूब होता है जिसके दोनों एंड पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उसको हम सील कर देते हैं। अब ये जो आपका ट्यूब है वो सोडियम होता है उसमें, और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नियॉन गैस होता है। जैसे मैंने आपको बताया इनर्ट गैस है तो मोस्टली आपको आर्गन या नियन ही मोस्टली मिलेगा। उसके बाद जो है अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट डालता है आपका लाइट के आउटपुट पे, क्योंकि अंदर में नियॉन गैस है, फिर सोडियम है, तो सोडियम का इफेक्ट पड़ता है लाइट पे। तो लेकिन अगर आपका सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो सोडियम का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, वो एब्सर्ड बिहेवियर करेगा थोड़ा सा, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसकी वजह से सोडियम काम करेगा। तो अल्टीमेटली जो आपका पीछे से जो आप पावर दे रहे हो वो लॉस में चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमारा ये होता है कि हम एफिशिएंसी को बढ़ाएं, मतलब हम जितना पावर दे रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल में लाइट मिले। तो यही वजह है कि हमें एक डबल जो है वॉल्ट ग्लास का हमें कोटिंग करना पड़ता है या फिर लगाना पड़ता है, जिससे कि आपका जो अंदर का जो सोडियम है और अंदर का यू ट्यूब है वो बाहर के टेम्परेचर से आइसोलेट हो जाए। और इसमें क्या होता है, बिफोर सीलिंग द लैम्प वैक्यूम इज क्रिएटेड। जैसा मैंने आपको बताया कि मतलब जो ये जो वैक्यूम है ये आपका इनर
आउटर और इनर ट्यूब के बीच में, जो ग्लास ट्यूब है उसके बीच में आपका ये वैक्यूम होता है। तो ये है आपका कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ योर सोडियम वेपर लैम्प। देखिए ये जो मैंने आपको बताया था ये सारा कुछ वही है। तो यहाँ पे देखिए ये टर्मिनल लगा हुआ है, ये दोनों टर्मिनल्स हैं आपके, ये वैक्यूम बना हुआ है, ये इनर्ट है, इनर्ट गैस है। तो यहाँ पे हमने नियॉन यूज़ किया है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पे आपका हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर है जो आपका करंट को कांस्टेंट करने के लिए होता है। ठीक है, अब है वर्किंग। वर्किंग में क्या होता है कि जब आप पावर सप्लाई देते हो, है ना, जब आपका लैंप काम करना शुरू करता है तो सोडियम, देखिए लिखा ना, सोडियम इज यूजुअली इन सॉलिड फॉर्म डिपोजिट ऑन द साइड्स ऑफ द इनर ट्यूब वॉल। जो आपका इनर ट्यूब वॉल है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो आपका है, ये इसके इनर ट्यूब वॉल में सोडियम जो है ऐसे ऐसे करके हम डिपॉजिट करते हैं आपका सॉलिड फॉर्म में, ये ऐसे करके दीवार पे चिपका रहता है। ठीक है, अब क्या होता है आपका कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो लैंप जो है वो वार्म अप होना, गर्म होना शुरू होता है, और धीमे धीमे करके जो आपका नियॉन गैस है वो गर्म होता है, वेपोराइजेशन शुरू होना शुरू होता है ना। वो क्या करता है, आपका जो नियॉन गैस है वो गर्म होता है, उस गर्मी की वजह से आपका जो सोडियम है वो वेपोराइज होने लगता है। इसीलिए कभी आप गौर करिएगा, जब आपका जो सोडियम वेपर लैंप कभी आप ऑन करोगे तो वो अचानक से पीलापन या सफ़ेदपन नहीं आता, उसमें पहले वो हल्का सा पिंक कलर का दिखेगा आपको, है ना, हल्का सा पिंक दिखेगा, तो वो गर्म होना शुरू होता है। उसके बाद जब वो पूरा गर्म हो जाता है तो 10-20 मिनट के बाद आपको पूरा आउटपुट देना शुरू करता है, यानी कि पिंक से येलो पे फिर जाके उसका कलर जो है वो चेंज होता है 10 से 20 मिनट में, टाइम लगता है। अब क्या है कि ये, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 410 वोल्ट रिक्वायर्ड होता है और नॉर्मल वोल्टेज हमारा 230 या 220 वोल्ट का होता है। तो ये लीकेज ट्रांसफार्मर का काम होता है कि करंट को और पावर को और वोल्टेज को मेंटेन करके रखना, ताकि जो आपका आयोनाइजेशन हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है, वो आपका एफिशिएंटली हो। ठीक है, इसका मैं आपको एक तरीके से मैं आपको एक वर्किंग दिखाता हूँ जो आपको समझने में हेल्प करेगा। ये देखिएगा, है ना, इसमें देखिए कैसे ये काम करता है। ये मैंने डाउनलोड करके आप लोग को दिखाने की कोशिश करी ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो इस तरीके से आपका, क्योंकि जो भी मेरे से पॉसिबल हो रहा है वो मैं आपको वहाँ पे वो शो कर रहा हूँ। तो अगर आपको अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हम देखेंगे कि सोडियम वेपर लैंप जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, आयोनाइजेशन कैसे शुरू होता है, उसमें कलर कैसे चेंज करता है ना। तो ये सारा चीज़ जो है हम इस वीडियो से समझने की हम कोशिश करेंगे। मैं आपको साथ में जो है आपको मैं समझाता भी चला जाऊंगा कि उसका जो कलर चेंज कैसे हो रहा है, और आप इसमें देखेंगे कि सोडियम का जो है वो पार्टिकल जो है वो कैसे हम इनर वॉल में जमा करके रखते हैं, है ना। तो ये लैम्प का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ये एप्लीकेशन जो है, जैसे आपका हाई मास स्ट्रीट लाइटिंग हो गई, जहाँ पे अब जैसे रोड के किनारे आजकल एलईडी बल्ब आ रही हैं, तो कहीं कहीं हम सोडियम वेपर लैम्प भी यूज़ करते थे। तो ये है आपका लो प्रेशर आपका सोडियम लैम्प है। देखिए, देख रहे हैं आप, ये अभी ग्लोइंग कंडीशन में है, बिल्कुल बिल्कुल ग्लोइंग कंडीशन में है। अब देखिए इसका, अब क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई देंगे इसको। ठीक है, देखिए ये जो है ना आपका, ये इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए ये वाला जो है आपका, अब हम यहाँ जो टर्मिनल होता है आपका पीछे से, देखिए ये टर्मिनल देख रहे हैं, ये यहाँ से आपको सप्लाई मिलेगा, ये वाला यहाँ से, है ना। और ये आपका हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर यहाँ पे होता है ना। अब ध्यान दीजिए कि अब क्या है, देखिए ये बंदा क्या कर रहा है, इसको सप्लाई दे रहा है। ठीक है, अब ये सप्लाई देने के बाद देखिए ये ग्लो कर रहा है। अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए ये है आपका आर्क ट्यूब है, ये आपका जो यू शेप का अंदर वाला है ना, ये मतलब उसके अंदर का है ये। ठीक है, ये आपका आर्गन प्लस नियॉन गैस है। तो आप आर्गन भरिए या नियॉन भरिए, दोनों मिला के, दोनों इनर्ट गैस है, तो कोई उसका इशू नहीं होता है। फिर फराडे स्पेसेस बिटवीन द गैसेस, देखिए वो तो खैर एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको रहने दीजिए। जो हम समझने कोई, अब देखिए यहाँ पे एक कैथोड है, यहाँ से हम लोगों ने इसको सप्लाई देना जो है वो शुरू किया हमने। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है आर्गन और नियॉन गैस। ठीक है, आर्गन भी हो सकता है या नियॉन भी हो सकता है।
तो मेरे लिए इनर्ट गैस का है मेन चक्कर होता है। तो इनर्ट गैस आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, इनर्ट है तो रिएक्ट करेगा नहीं ज़्यादा वो। अब देखिए इसने क्या किया, इसको सप्लाई देना शुरू किया, ठीक है, ध्यान से देखिए। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है पीछे नीचे में ग्लो करना, ये देखिए ये स्पार्क हो गया यहाँ पे, और ये अब ये वेपोराइज हो, अब ये नियॉन गैस जो है गर्म हो रहा है आपका, इनर्ट गैस जो है वो गर्म। अब देखिए ये वाला जो है आपका, देखिए ये सोडियम मेटल जो है हम इनर ट्यूब में, जो मैंने कहा था कि डिपॉजिट करके रखते हैं, है ना, डिपॉजिट करके रखते हैं, ये वाला यही है आपका। और इसी को हम बचा रहे हैं बाहर के टेम्परेचर से, बाहर का एक और ट्यूब लगा करके, ठीक है। सोडियम प्लस है, तो सोडियम आपका अल्कली मेटल होता है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो ये आपका अल्कली मेटल है। अब ये शुरू हो रहा है आपका धीमे धीमे करके, अब आपका गैस गर्म हो गया, पहले की गर्म हो गया फिलामेंट आपका, और अब ये गैस का देख रहे हैं कितने गैस आपका गर्म होना शुरू हो गया है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड गर्म होकर के गैस को गर्म कर रहा है। बिल्कुल ध्यान देखिए, बहुत माइक्रोस्कोपिक, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है इसमें, ये विजिबल होता है। देखिए अब ये जा करके अब सोडियम वेपर बना है, जो मैंने आपको कहा था कि जब आप उसको गर्म करेंगे, जब आपको लाइट को स्टार्ट करेंगे तो वो आपका जो है वो कलर अचानक से पीला नहीं होता। मैंने आपको पिंक बताया था, तो वो कलर आप जैसे समझ लीजिए क्लासिफिकेशन, अगर पिंक है तो पिंक लिख दीजिए। तो ये हल्का सा पिंक टाइप का ही है, ये है ना, रेड भी नहीं है, पिंक टाइप का है। अब ये देखिए धीमे धीमे करके आपका अब गैस गर्म हो गया। अब ये धीमे धीमे से कलर जो है वो चेंज करेगा। ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड है वो गर्म हो गया पूरा। अब वो गर्म होने के बाद अब ये जो है, अब सोडियम जो है अब आ रहा है, सोडियम रोल में आ रहा है। देखिए धीमे धीमे कलर चेंज हुआ, अब ये पीला आ गया आपका, ये देख रहे हैं, ये पूरा पीला हो गया अब ये। तो अब आपका सोडियम जो है वो वेपोराइज हो गया है इसके अंदर। अब धीमे धीमे करके ये पूरा होगा, वो तो स्टार्टिंग का था, अब धीमे धीमे करके पूरा होगा आपका, अभी आप देखेंगे इस वीडियो में। अब आर्गन एंड नियॉन आर यूज्ड, आर्गन स्ट्राइक्स एट ए लोअर टेम्परेचर एंड हेल्प्स टू वार्म द सोडियम, ये चीज़ है आपका। तो ये इस तरीके से आपका जो है वो सोडियम वेपर लैंप जो काम करता है। अब सोडियम वेपर बनना शुरू हुआ है ना, अब सोडियम वेपर बन रहा है। अब देखिए कलर जो है, अब आप देखिए कलर चेंज कर रहा है धीमे 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 करके, इसका कलर जो है वो चेंज कर रहा है। और अब जा करके ये आपका वेपराइज शुरू हुआ है। तो इसमें ये लिखा है कि 240 से 300 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाना चाहिए, है ना, सोडियम के वेपराइज होने तक। यही टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है इसके अंदर का। अब समझ में कितना गर्म होता है ये अंदर में। उसके बाद ये शुरू होता है उसका पूरा आपका जो वेपोराइजेशन प्रोसेस है वो आपका शुरू होता है। अब देखिए जैसे ही लैंप गर्म हुआ वो येलो हो गया। सबसे पहले पिंक था, पिंक से तो धीमे धीमे करके येलो होना शुरू हो गया वो। अब ये प्रेशर है अंदर में, तो ये प्रेशर चाहे तो याद कर लिए चाहे नया याद करिए, मेन तो हमें वर्किंग समझना है। देखिए क्या लिखा है, आउटर ग्लास envelope is a vacuum to insulate the U-shaped discharge tube. It must stay above 300 डिग्री सेल्सियस टू वर्क। मतलब इसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 300 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर वो सह सके। ये आपका बाहर का जो कवरिंग है उसका ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, इंडियम टिन कोटिंग होता है आउटर इन्वेलप ग्लास पे, क्योंकि वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। जो भी हीट एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, तो आपका अंदर का हीट मेंटेन रखेगा। नहीं तो 300 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना एक बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है वो बोरोसिलिकेट का बना होता है, और ये थर्मल शॉक जो थर्मल है उससे आपका रेजिस्टेंट होता है। अब देखिए इसमें ये बलास्ट है, वहाँ यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है हाईली रिएक्टिव ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। तो यहाँ पे इन्होंने बलास्ट के साथ दिखाया है। तो अब देखिए ये जो है आपका एसी पावर है। बलास्ट भी क्या होता है, इंडक्टर ही होता है आपका, और हाईली रिएक्टिव ट्रांसफार्मर भी इंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है आपका, है ना। और आपका वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट, और करंट को ये करने के लिए होता है, वो करंट को कांस्टेंट रखने के लिए होता है। तो अब इस तरीके से जो है आपका पूरा जो सोडियम वेपर लैंप जो है वो काम करता है आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वो एक्चुअली जो है वो काम कैसे करता है। ये देखिए ये ग्लो कर रहा है इसका, और ये तो और बाकी जो ये आपका कलर रेंडरिंग इंडेक्स CRI होता है। कहीं भी अगर आप आज के बाद अगर कहीं भी बल्ब खरीदने जाते हैं तो मेरे ख्याल से अगर ये टर्म देखेंगे CRI, तो कलर रेंडरिंग इंडेक्स
ये ज़रूर आप देखिएगा। ये भी है कि कलर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर और कलर का क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ है। कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं इसको? सिक्योरिटी लाइटिंग पे, स्ट्रीट लाइटिंग में, लॉन्ग टनल पर, है ना। यहाँ पे जैसे कभी आप जाइएगा ट्रेन से तो टनल में जो लाइटें होती हैं वो सोडियम वेपर लैम्प का हम उसमें लगाते हैं। तो ये था आपका वर्किंग ऑफ सोडियम वेपर लैम्प। मेरे ख्याल से अब बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे काम करता है ये। तो जिसका पॉसिबल होगा उसका मैं आपको एनिमेशन और वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा साथ में, अपने लेक्चर के साथ में। इसका एडवांटेजेस जो है आपका, एडवांटेजेस जो है वो पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस जो है आपका, जो एवरेज लाइफ है वो 2500 से 3000 आवर का होता है। जो ल्यूमिनस एफिशिएंसी है वो 50 ल्यूमेन पर वॉट है। लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है और रेनी और फॉगी सीजन में अच्छा काम करता है ये, है ना। डिसएडवांटेज तो सबसे बड़ा यही है कि इसको स्टार्टिंग टाइम जो 10 से 20 मिनट का लगता है ना, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। और एडिशनल ट्रांसफार्मर चाहिए उसको मेंटेन, और पावर फैक्टर पुअर इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर अभी आपने जो देखा है ना, ये जो ट्रांसफार्मर आपने कंस्ट्रक्शन में देखा था ये क्या है? हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर है। तो रिएक्टेंस का मैंने आपको बताया ना, इंडक्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है तो तभी रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, तो उसका पावर फैक्टर लो होता है, इसीलिए लिखा पुअर पावर फैक्टर। ये इसका वजह है। और एप्लीकेशन वही जो मैंने भी आपको बताया, स्ट्रीट लाइटिंग और ओपन स्पेस के लिए, टनलिंग में। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसके ऊपर हमने पढ़ा कि सोडियम वेपर लैम्प क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।